एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी वो मेरे लाइफ की सबसे स्कैरी, ऑकवर्ड और कंफ्यूजिंग मेमोरी में से एक है। लिटरली मैंने ये आज तक किसी को भी नहीं बताया क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में। सच में बता रही हूँ, मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। आज तक 10 साल हो गया, सॉरी 8 साल हो गया, आज तक मैं खुद क्लियर नहीं कर पाई हूँ इस स्टोरी के बारे में। मैंने सोचा इसे आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ पता चले इस कहानी से तो आप मुझे बताओ कमेंट में, तो तभी मैं जान पाऊंगी। आज से कुछ साल पहले मैं क्लास 10th में थी। तब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, तो मैं ट्यूशन से घर आ रही थी और तभी करीब रात के 8 बजे होंगे। तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी थे, मेल फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स भी थे, सब थे। और मेरे घर वाले थोड़े से वैसे टाइप के हैं कि तुम्हें लड़कों से बात नहीं करना है, तुम्हें लड़कों से दूर रहना है। हाँ, उस लड़के ने तुम्हारे साथ कैसे बात किया, वैसे टाइप के है। मैं लड़कों से डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली। बाद में तो हम फ्रेंड्स है तो मिलते रहते हैं। क्या हुआ, एक फ्रेंड था मेरा जो बहुत ही क्यूट इनोसेंट सा फ्रेंड था, ठीक है। उसने क्या किया, एक पेन ला कर दिया मुझे गिफ्ट में, ठीक है। थे ट्यूशन से निकल के मैं घर आ रही थी, मेरे साथ भी वो फ्रेंड्स भी आ रहे थे सारे। तो उस लड़के ने क्या किया, पेन निकाल के मुझे ऐसे दिया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ऐसे बोल के दिया। तो मैं थोड़ा सा शर्मा गई, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी का गिफ्ट नहीं लेती, ये वो बोल के मैं उसे लौटा रही हूँ वो पेन। क्यूट सा इनोसेंट सा मूवमेंट चल रहा था कि तभी सामने एक सफेद कार आती है, आके रुकती है और उसमें से एक अंदर जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ एक इंसान ऐसे देख रहा है मुझे, स्टेयरिंग पे करके घूरे जा रहा है मुझे। और लिटरली मैं बोल रही हूँ, मेरी फटके 4 हो चुकी थी। मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे पापा है या कोई और। सच में मैंने ये तक ठीक से नहीं देखा कि उस कार में मेरे पापा थे या फिर वो कार मेरे पापा की थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एक सफेद कार देखी, उसमें से ऐसे इंसान वो देख रहा था मुझे। मुझे लगा ये मेरे पापा है। मैं भाग के, पीछे से भाग के फिर ट्यूशन सेंटर के पास गई थी। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बुला रही हूँ, जल्दी आओ बेंचो, जल्दी आ जाओ, मेरे पापा ने मुझे लड़के के साथ ऐसे गेम खेलते हुए पकड़ लिया है, अब तो मेरी खेल नहीं, अब मेरी फटके 4 हो चुकी है, अब मेरा पढ़ाई बंद हो जाएगा, ये हो। मैं ऐसे चिल्ला रही थी, मैं नर्वस हो रही थी, मैं उन लोगों को भी मेरे साथ नर्वस कर रही थी। तो वो लोग समझा रहे थे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सिर्फ पेन ही तो दे रहा था वो, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। घर में मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मुझे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता भाई मेरे घर वाले राक्षस है, राक्षस, कच्चा चबा जाएंगे मुझे। उस लड़के के साथ बात क्यों किया, हाँ, उसके साथ ऐसे छेड़खानी क्यों कर रही थी, उसके बॉडी में से टच हो रहा था तुम्हारा हाथ, ये वो, बेसिकली वैसे टाइप के मेरे घर वाले। और मुझे अब पता चला, अब रियलाइज हुआ, जो संस्कार उन लोगों ने मुझे बचपन से दिया है ना, उसकी वजह से मैं सेफ फील कर रही हूँ आज। मतलब लड़कों के साथ अगर बात भी करती हूँ तो दिमाग में पता चल जाता कि कौन कैसा है, कौन नैरो माइंडेड है, वो सब पता चल जाता है। तो मैंने क्या किया कि लोगों को बोला कि मैं अभी पापा को फेस ऑफ नहीं कर सकती, मैं उधर से नहीं जा सकती, कुछ करो कुछ करो। तो हमारे ट्यूशन सेंटर के बगल में ही एक और रास्ता था जिससे हम लोग ऐसे मार्केट में, बाजार में जा सकते थे और वहां से हमारे घर आ सकते थे, ठीक है। और हमारा घर बहुत दूर था, ट्यूशन सेंटर से आधा घंटा लगता था आने में। वहां पर ट्यूशन में जाती थी मैं, और मैंने बोला कि हम लोग उधर से चलते हैं क्योंकि इधर से पापा है, इधर से नहीं जा सकती मैं। तो वो लोग भी मेरे साथ आए, कुछ फ्रेंड्स जो नहीं गए थे अभी तक घर, तो उन लोगों के साथ में आई। ऐसा सोच रही थी कि भगवान वो मेरे पापा ना हो, बस वो मेरे पापा, अगर वो पापा हुआ तो मेरी खैर नहीं। आज मैं गई, बस मैं प्रे कर रही थी कि वो पापा ना हो। और मुझे लग भी रहा था नहीं नहीं नहीं, वो पापा नहीं है। अगर पापा होता तो वो मुझे लेकर आता ना कि क्या कर रही है तू, इधर आ गाड़ी में बैठ, ऐसे बोलता ना। उसने कुछ नहीं बोला, बस वो ऐसे बैठा था। तो मुझे लगा पापा नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, आके मम्मा को पूछा कि मम्मा पापा कहाँ है। मम्मा ने बोला पापा तो मार्केट गया हुआ है। Fuck. मेरी फटके 4 हो गई फिर से, मतलब वो पापा ही थे। मैं ऐसे हो रही हूँ कि अभी जब पापा घर आएंगे, घर आने के बाद जब मुझे पूछेंगे तू उस लड़के से पेन क्यों ले रही थी और उसने तुझे ऐसे टच क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये पूछेंगे, तब मैं आंसर क्या दूंगी भाई।
तब मैं सती की तरह ऐसे तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि पापा ने ऑब्वियसली देखा है सामने से कि मैं उसे, नहीं भाई ले 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 प्लीज ले ले, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, और वो मुझे अरे गिफ्ट ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते, वो ऐसे बोल रहा है वो। मतलब पापा ने तो सब कुछ देख ही लिया है ना, अब छुपाने का क्या फायदा। मैं ये सोच रही थी कि पापा आए, मैं ऐसी बैठी हूँ और वो आके सीधा कुछ रिएक्शन नहीं, जैसे कि मतलब कोई साइलेंट मूवी चल रही है। भाई कुछ तो रिएक्ट कर कि मुझे पता चले कि वो आप थे या नहीं। पापा ऐसे कर रहा है। मेरा टॉर्च किधर गया? अच्छा मैं ठीक है बाहर जा रहा हूँ, और उसका मूड ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मूड है, वैसा भी नहीं है। वो ऐसे नॉर्मल, पता भी नहीं कि वो गुस्सा है या फिर वो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, वो ऐसे था। मेरा लाइटर कहाँ पर है? अच्छा मुझे उधर जाना, मैं जाता हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और अगर जाहिर सी बात है उसने कुछ नहीं पूछा तो मैं सामने से तो बोलने वाली हूँ नहीं कि पापा सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरा पढ़ाई मत बंद करो, ऐसे तो नहीं बोलने वाली मैं। इस इंसिडेंट के बाद मेरा वो फ्रेंड बेचारा मुझसे मतलब बात करने में भी डरता है। कि स्कूल जाती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे दो छोटे छोटे जो नन्नू पुन्नू भाई है ना, वो मेरे पर नजर रखते हैं ऐसे कि किसके साथ बात कर रही है, वो कौन था, अच्छा घर जाके बताऊंगा तुझे, तो ऐसे करते हैं मेरे भाई। तो मैं क्या करती, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो लड़का फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब स्कूल में आया तो उसने बोला कि कल कुछ हुआ था क्या, मम्मी पापा ने तुझे डांटा, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो मैंने बोला कुछ नहीं किया यार, अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर सामने से बंदा अगर तुम्हें बोले कि उस लड़के के साथ क्या कर रही थी ये वो बोले तो तुम उससे मतलब क्लियर कर सकते हो। अभी तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि वो पापा थे या कोई और। अब तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, मैं प्रोसेस भी नहीं कर रही थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद से उस लड़के ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। ऑब्वियसली वो डर चुका था कि अगर इसके साथ बात करूंगा तो इसके पापा ने दोबारा पकड़ लिया तो तब तो मेरे ऐसा हो जाएगा। इसीलिए शायद उसने मुझसे बात नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ दिन बाद मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, हम 4 थे बेस्ट फ्रेंड। मेरी एक लड़की बेस्ट फ्रेंड थी और 2 मेल बेस्ट फ्रेंड थे। और उसमें से एक को मैं भैया बोलती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, तो मैंने राखी भी बांधा है। ऑल्दो वो मेरा क्लासमेट ही है बट फिर भी भैया बोलती हूँ। तो वो दोनों ऐसे आ रहे थे। आने के बाद उसने मुझे ऐसे पुकारा, हेलो, मतलब वो मेरे घर के पास से गुजर रहे थे, तो और मैं बाहर ऐसे ही टहल रही थी हमारे घर के बाहर। तो उसने किया, हेलो कैसी है तू? मेरी बुआ कुआ से पानी निकाल रही थी। अरे कौन है, किसने पुकारा, किसकी इतनी जुर्रत? वो बेचारा भाग गया। मैंने सोचा बुआ ये क्या किया आपने? उसने तो कुछ भी नहीं किया था, बस हालचाल पूछ रहा था। आपको ऐसी करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। बेचारा डर के मारे भाग गया। बच्चे कुछ फ्रेंड थे, वो भी गवा दूंगी तुम लोगों की वजह से। मैं ये सोच रही हूँ अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर ये भी सोच रही हूँ कि भाई तूने मुझे क्यों बुलाया? वैसे भी स्कूल में मेरा इज्जत का कचरा हो चुका है कल के इंसिडेंट के बाद, क्यों बुलाया? उसके बाद मेरा फ्रेंड सर्कल कम हो गया क्योंकि मेल फ्रेंड्स मुझसे बात करना नहीं चाहते थे। और जो भी मेरे घर के सामने से गुजरता था वो क्या करते थे, घर के पास आते ही भूत बंगला करके मुझे चिढ़ाते थे। जब मैं स्कूल जाती थी तब वो मेरे पास आते थे, अरे कल तो हम तुम्हारे भूत बंगले के बगल से गुजर रहे थे, ऐसे बोलते हैं। और मेल फ्रेंड्स तो दूर की बात है, मेरे फीमेल फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स थे मेरे, लेकिन वो लोग भी मेरे घर नहीं आए कभी भी। उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर घर आएंगे तो मेरे घर में एक खड़ूस दादू है, मेरे खड़ूस नहीं, मतलब वो दिल का बहुत ही साफ इंसान है, लेकिन मुंह से मुंहफट ऐसे मुंह में जो आता है वो बोल देता है। सामने वाला क्या सोचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस उसे बोलना है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये थॉट आया ना, उसे बोलूंगा, बोल के तुम्हें चिढ़ाऊंगा और तुम्हें जलाऊंगा। वैसे टाइप का है मेरे दादू। तो वो क्या करता था, जब भी अगर कोई भी आता था, मेरा फ्रेंड नहीं क्योंकि मेरा फ्रेंड्स कभी भी मेरे घर नहीं आए, जब भी कोई आता था उसे डायरेक्ट बोल देता था, तुम यहाँ क्यों आए, तुम तो ऐसी हो ना वैसी हो, ऐसे बोल देता था। लेकिन वो मन का बहुत साफ था, बस ऐसे मजाक मजाक में बोल देता था किसी को भी। और मैं नहीं चाहती थी मेरे फ्रेंड्स के साथ वो मजाक करे बिल्कुल भी, ऑब्वियसली, क्योंकि वैसे भी मेरा स्कूल में कचरा हो चुका है इज्जत का, और नहीं चाहती कि, तो वैसे भी मेरे फीमेल फ्रेंड्स मेरे घर नहीं आना चाहते, खुद बंगला बोल के चिढ़ाते थे सारे लोग मुझे।
इस इंसिडेंट के बाद मुझे ये पता चला कि लाइफ में छोटी सी गलती आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे ही अगर उस दिन वो पेन मुझे नहीं देता, अगर वो पेन देने के बाद भी से पेन लेके थैंक यू बोल के उसका पीछा छुड़ाती, तो आज मेरे भी मेल फ्रेंड्स होते। आई डोंट नो, हाँ होते होते जरूर होते भाई, होते। मैं भी मेरे साथ भी ऐसे दो मेल फ्रेंड्स के बीच में ऐसे रह के ये ऐसे ऐसे करके चिल्ला रही होती, अभी ऐसे अकेले बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती अगर मेरे भी फ्रेंड्स होते तो। कोई बात नहीं, लाइफ में छोटी सी गलती भी आपको सिखा सकती है, तो सीख लो। मैंने तो सीख लिया। अभी वैसे भी मुझे कोई फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो है, जो मैं हूँ वो हूँ। किसी के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो वैसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हाँ स्कूल लाइफ में पड़ता था। तो अभी वो थोड़ा सा रिग्रेट है कि काश वो स्कूल लाइफ वापस आ जाता तो अच्छे से जी पाती। वैसे थॉट्स आते हैं लेकिन मेरे घर वालों को सोचने के बाद मैं बोलती हूँ अच्छा ही हुआ भाई, एटलीस्ट मुझे मार तो नहीं पड़ी ना। वरना पापा तो ऐसे बेल्ट निकाल के ऐसे टाइप के है मेरे पापा। बहुत मार खाती थी मैं, बहुत। और बेचारी मैं अभी तक कंफ्यूज ही हूँ कि वो पापा थे या कोई और पापा को पूछ भी नहीं सकती अभी। डर लगता है, पटके चार हो जाएगी फिर से मेरी। आप लोग बताना स्टोरी से कि वो पापा ही थे क्या, आई डोंट नो। एनीवे, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक एंड शेयर भी कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट करना है कि वो पापा थे या कोई और, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। इसलिए मुझे ये स्टोरी बनाने में मजबूर किया है मैंने खुद को, ठीक है। जरूर बताना। बाय बाय। यो।